हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मैं हूं सोमो। मेरे और एक वीडियो पे आप सभी का वेलकम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसे टॉप 10 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी के नाम जो मूवी आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। यस, इस मूवी में शायद आपको कोई भी स्पेशल इफेक्ट, कोई भी वीएफएक्स का काम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके रोंगटे खड़े करने में जस्ट ये सारे मूवी का स्टोरी काफी है। ऐसे एक यूनिक कंटेंट पोस्ट हुआ है मूवीज फैन ए यूट्यूब चैनल में, जिसका टाइटल है टॉप 10 बेस्ट साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी इन 2025। तो चलिए इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं, फिर बात करते हैं चीज की उन साउथ इंडियन मूवी के बारे में जो हर साउथ मूवी फैन को देखनी ही चाहिए, क्योंकि इन फिल्मों की कहानी इतनी तगड़ी होगी कि एक सीन भी मिस नहीं कर पाओगे और एंड ऐसा जो सीधा दिमाग से जाकर टकराएगा। तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि फिल्म के साथ साथ लिस्ट भी कमाल की होने वाली है। और अगर लिस्ट की आखिरी 2 मूवी को छोड़ दिया तो समझो आपने सबसे बड़ा मजा मिस कर दिया। और एक बात, जाते जाते चैनल का बायो जरूर चेक करना, क्योंकि वहाँ कुछ है जो आपके लिए फायदेमंद है। कभी कभी कातिल को पकड़ना आसान होता है, पर खुद के अंदर के डर से लड़ना सबसे मुश्किल। ये कहानी है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर अरविंद की, जिसे एक सीरियल मर्डर केस की जांच सौंपी जाती है। हर मर्डर एक पैटर्न पर होता है, लेकिन कातिल का चेहरा किसी ने नहीं देखा। और सबसे अजीब बात, अरविंद को अंधेरे से डर लगता है, जबकि कातिल सिर्फ अंधेरे में वार करता है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, शक सब पर कातिल भी होता जानता है, है। दोस्त, परिवार, यहाँ तक कि खुद अरविंद पर भी। हर नया क्लू एक और उलझन लाता है। कातिल कौन है, क्यों कर रहा है ये सब, और क्या अरविंद खुद को ही खो देगा इस खेल में। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें कहानी हर मोड़ पर पलटती है, तो 11 आपको आखिरी सीन तक बांधे रखेगी। एक दमदार सस्पेंस थ्रिलर जिसे मिस करना मतलब असली मजा खो देना। जब किसी इंसान को उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली जाती है, तो वो बस इंसान नहीं रहता, वो एक चलती बम बन जाता है। एक पुरानी कार से शुरू होती है ये कहानी, लेकिन खत्म कहाँ होगी ये किसी को नहीं पता। शानमुगन एक टैक्सी ड्राइवर है, लोग उसे प्यार से बेंज कहते हैं। उसकी एम्बेसडर कार सिर्फ गाड़ी नहीं, उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन पुलिस उसे ड्रग्स के झूठे केस में फंसा देती है और उसकी कार जब्त हो जाती है। बस यहीं से शुरू होती है उसकी लड़ाई, सिस्टम से, झूठ से और खुद की किस्मत से। बेंज को सिर्फ अपनी कार नहीं चाहिए, उसे चाहिए इंसाफ, जो उसके साथ हर मोड़ पर छीना गया। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे खुलते हैं ऐसे राज जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हर चेहरा शक के घेरे में है और हर मोड़ पर एक नया धोखा छिपा है। क्या वो कार वाकई बस एक गाड़ी थी या कोई सबूत? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सीधी नसों में उतर जाएं, जहां आम आदमी ही असली हीरो बन जाए, तो थुदारम आपके लिए एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 की, जो हिंदी डब्ड में डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है। क्या हो अगर किसी शांत गांव की मिट्टी में दबी हो एक पुरानी लाश की सड़न, और सालों बाद वही बदबू लौट आए एक नए मर्डर के साथ। कोई है जो अतीत को फिर से जिंदा कर रहा है, लेकिन क्यों? कहानी एक पुराने पुलिस अफसर की है, गोविंद, जो अब गांव में खेती करता है। उसकी जिंदगी शांत चल रही थी, लेकिन तभी गांव के एक जमींदार की रहस्यमयी मौत हो जाती है। पुलिस इसे आम मर्डर मानती है, मगर गोविंद को लगता है ये मर्डर इतना सीधा नहीं है। जैसे जैसे गोविंद तहकीकात करता है, उसे पता चलता है कि ये मामला आज का नहीं, बल्कि 1970s में हुई एक अनसुलझी हत्या से जुड़ा है। गाँव की गलियों में हर कोई खामोश है, पर दीवारों पर अब भी चीखें बाकी हैं। क्या गोविंद उस पुराने राज को उजागर कर पाएगा? और वो कौन है जो अतीत के खून को आज फिर से बहाना चाहता है? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें सस्पेंस धीमे धीमे आपके दिमाग में चढ़ता है, जहां हर किरदार पर शक होता है, तो अज्ञातवासी को मिस मत करना, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8 की और अवेलेबल पर शक होता है, तो अज्ञातवासी को मिस मत करना, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8 की और अवेलेबल है G5 पर। सोचो तुम एक सच्चाई खोजने निकले, लेकिन उसी सच्चाई में तुम खुद फंस जाओ। न गवाह बचे न सबूत, बस तुम हो और एक लाश। ये कहानी है एक रिपोर्टर की, जो एक रिटायर्ड वकील का इंटरव्यू लेने जाता है, लेकिन इंटरव्यू के बीच कुछ ऐसा होता है जो उसे बना देता है मर्डर केस का सस्पेक्ट नंबर 1। वो कहता है, मैंने खुद को बचाया, लेकिन पुलिस के लिए वो है एक मर्डरर। जांच शुरू होती है और एक पुलिस अफसर अथेरात इस केस को संभालता है। हर सवाल के पीछे छिपी है एक नई परत, जिसे प्रवीण सच कह रहा है। क्या वो वाकई सच है, या वो एक ऐसा जाल बुन रहा है जिससे वो खुद भी नहीं निकल पाएगा? अगर आपको वो फिल्में पसंद हैं जहां हर जवाब के बाद एक नया सवाल उठता है और आखिर तक समझ नहीं आता कि हीरो कौन है और विलन कौन, तो अनामध्या अशोक कुमार आपको जरूर देखनी चाहिए। अनामध्या अशोक कुमार कि कहां पर देखने को मिलेगा? IMDb रेटिंग है 7.5 की, जो हिंदी डब्ड में रिलीज हो चुकी है और जल्द ही आने वाली है प्राइम वीडियो पर। अच्छा, प्राइम वीडियो, अमेजॉन प्राइम पर आप देख पाओगे। हिंदी डबिंग ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। छोटी सी दुकान जहाँ रोज ताड़ी बिकता है, पर उस रात वहाँ कुछ और बहा इंसानी खून। सुबह हुई तो मालिक पंखे से लटकता मिला और उसके साथ ही शुरू हुआ एक खेल, झूठ, डर और शक का। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ रात में 11 लोग एक दुकान पर जमा होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगली सुबह एक लाश मिलती है। अब सवाल ये नहीं है कि मर्डर हुआ, सवाल है किसने किया। हर किसी की कहानी है अलग और हर चेहरा छुपा रहा है। पुलिस अफसर संतोष इस केस की जांच करता है, पर जितना वो खोदता है मामला उतना ही उलझता जाता है। कभी लगता है ये एक मजाक है, कभी लगता है कोई खतरनाक प्लान। हर शक
की सुई बार बार घूमकर एक नए इंसान पर जाती है और तभी कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जहाँ सच से ज्यादा डरावना होता है वो जो छुपा है। क्या पुलिस असली कातिल तक पहुँच पाएगी और आप क्या अंदाजा लगा पाएंगे कौन है कातिल उन 11 में? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद ये तो हैं बहुत जहाँ हर कोई खतरनाक मासूम सस्पेंस लगता है लेकिन असल में सीन कोई लग रहा है, खूनी खेल मूवी खेल लग रहा रहा हो, तो है। ये फिल्म आपके लिए एक दमदार थ्रिलर ट्रीट है जिसका नाम है प्रवीण कुडू शापू और IMDb रेटिंग है क्या नाम? प्रवीण कुडू सापू। प्रवीण कुडू सापू। भाई प्रोनाउंसिएशन में बहुत गड़बड़ हो जाता है क्योंकि तमिल मूवी है ना, इसीलिए थोड़ा नाम ही ऐसा हटके रख जाता है इसका। चलो 7.4 की अवेलेबल है हिंदी डब्ड के साथ सोनी LIV पर। एक पुलिस अफसर सोनी जो खुद LIV अपने अतीत पे से आप भाग देख रहा पाओगे। है और सामने है एक ऐसा केस जो उसके हर डर को फिर से जिंदा कर देगा। ये कहानी है एक अफसर की जो एक छोटे से चोरी के केस की जांच करने निकलता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है एक एक करके सामने आने लगते हैं हत्या, सस्पेंस और साजिश। एक मामूली सी सोने की चैन की ये तो चोरी ऑफिसर उसे ऑन खींच ड्यूटी। लाती है ऐसे कातिल भाई के इस पास मूवी को मैंने जिसकी देखा सोच है। आम इंसान से कहीं ज्यादा बीमार है। जिस केस को ऑफिसर हल्का ऑन समझकर ड्यूटी। अफसर निकला था वही बन जाता है उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मिशन। कातिल ऐसा जो सब कुछ प्लान करके चलता है, हर सुराग छोड़ता है सिर्फ खेलने के लिए। अब सवाल ये नहीं कि मर्डर किसने किया, सवाल ये है कि अगला कौन मरेगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर पसंद है जहां कहानी धीरे धीरे आपके दिमाग से खेलती है तो ये फिल्म जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी आपको आखिरी सीन तक चिपका कर रखेगी। जब सिस्टम अपने ही लोगों के खून से भीग जाए तो इंसाफ की लड़ाई एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। ये कहानी है उस आदमी की जो सच के साथ खड़ा हुआ लेकिन खुद ही बन गया एक खतरनाक खेल का मोहरा। एक आदिवासी इलाका जहाँ पुलिस कांस्टेबल वर्गीज पीटर पोस्टिंग पर आता है। सब कुछ शांत लगता है लेकिन जमीन के विवाद, आंदोलन और राजनीति का जाल इतना गहरा है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। वर्गीज एक सच्चा इंसान है पर जब वो आदिवासियों की बात सुनने लगता है तो उसका अपना सिस्टम ही उसके खिलाफ हो जाता है और तभी सामने आता है एक खौफनाक मर्डर। पुलिस, नेता और अफसर सब अपने अपने खेल में लगे हैं। अब इस बीच में मर्डर हो जाता वो है। पुलिस वाला रहेगा या इंसान? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जहां एक केस सिर्फ केस नहीं होता बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है तो नारीवेटा आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, जिसकी नारीवेटा। रेटिंग है 7 की। नारीवेटा कभी सोचा बहुत है अगर बढ़िया। किसी मासूम पर ऐसा नारीवेटा जुर्म का नाम डाल मैंने दिया सुना जाए है। जो उसने किया ही नहीं और पूरा सिस्टम सबूतों से पहले उसे दोषी मान ले तो क्या वकील की दलीलें इंसाफ दिला पाएंगी या अदालत खुद मौन बन जाएगी? ये कहानी है एक 19 साल के लड़के की जिस पर POCSO जैसी गंभीर धारा लगती है। बस एक मामूली रिलेशनशिप जो प्यार से शुरू होकर केस बन जाती है। अब अदालत में उसकी जिंदगी का फैसला होना है। इस केस को लड़ता है एक नया वकील सूर्या तेज। उसे यकीन है कि लड़का बेगुनाह है लेकिन सिस्टम, समाज और मीडिया तीनों पहले ही फैसला कर चुके हैं। हर गवाह, हर सबूत और हर सवाल अब बन गया है एक नई साजिश का हिस्सा। क्या सूर्या सच्चाई साबित कर पाएगा? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जहां एक एक डायलॉग रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है तो कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबडी आपको जरूर देखनी कोर्ट चाहिए, स्टेट। जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 की जो हिंदी कहाँ में पर देखने को available है मिलेगा? और जल्द Z5 या हॉटस्टार पर आ सकती है। एक ऐसा अच्छा केस अच्छा जो अच्छा, अभी तक नहीं आया है। Z5 या हॉटस्टार किसी में भी आ सकता है। 40 वाह। साल पुरानी एक अधूरी फिल्म से जुड़ा है। एक ऐसी मौत जो खुद आत्महत्या लगती है लेकिन पीछे छुपा है एक काला सच। और एक पुलिस वाला जो जब उस राज के मर्डर करीब हो गया पहुंचता भाई। है तो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। CI विवेक गोपीनाथ को एक सुसाइड केस मिलता है। शुरुआत में लगता है कि ये एक आम आत्महत्या है लेकिन जब मरने वाला एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें 1985 के एक पुराने फिल्म सेट से जुड़े गुनाह कबूल किए गए हैं क्राइम तो मामला सस्पेंस सीधा नहीं थ्रिलर हो जाता। मूवी। विवेक क्राइम जैसे जैसे सस्पेंस तफ्तीश में थ्रिलर गहराई मूवी। में जाता है उसे 80 के दशक की एक फिल्म काथुदु काथुराम और उसके सेट पर हुई घटनाओं के बारे में अजीब अजीब सुराग मिलने लगते हैं। काथुदु ये केस अब काथुराम। सिर्फ एक सुसाइड नहीं है बल्कि एक मिसिंग लड़की की कहानी है, एक अधूरी फिल्म की परछाई है और एक ऐसे हत्यारे का राज है जो कैमरे की रील में नहीं हकीकत में कत्ल करता था। हर सुराग विवेक को भूतकाल की गलियों में ले जाता है जहाँ न साइको रोशनी किलर है भाई। और न माफी। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो पुराने ओह, राज, नए मर्डर और साइको थ्रिलर वाले माहौल से भरी हों तो रेखा चित्रम आपकी लिस्ट में जरूर होनी रेखा चाहिए। चित्रम कभी कभी असली खतरा वो नहीं होता जो सामने दिखे बल्कि वो होता कहाँ है पर आपकी देखने को लिस्ट में मिलेगा? जरूर होनी चाहिए। कभी कभी असली रेखा खतरा वो चित्रम नहीं कहाँ होता पर जो देखने को सामने मिलेगा? दिखे, नहीं बल्कि बताया। वो होता है जो हमारे अंदर छिपा होता है। एक चेहरा, कई शक्लें, पर सच्चाई वो कहीं गुम हो जाती है। ये कहानी है हरण शंकर की जो एक स्केच आर्टिस्ट है। वो इंसानों के चेहरे दिमाग से खींचता है बस गवाह की यादों के जरिए। पुलिस एक खतरनाक मर्डर केस की तफ्तीश में है। एक गवाह है पर कोई सबूत नहीं, बस एक चेहरा है और हरण उसे खींचने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हरण स्केच बनाता है वैसे वैसे शक किसी और पर जाता है, फिर कोई नया चेहरा, फिर नया डर। हर बार जब लगता है कि अब कातिल पकड़ा जाएगा तब कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि दिमाग घूम जाता है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर फिल्में मंदिरा पसंद हैं बेटी जिसमें है। कहानी दिमाग से खेलती है और हर सीन के बाद एक नई सच्चाई सामने आती है तो आइडेंटिटी आपके लिए है। एक ऐसी फिल्म जो Identity। बताएगी कि असली वाह। चेहरा कभी बाहर नहीं, हमेशा अंदर छुपा होता है। दोस्तों 10 मूवी का नाम हम लोगों ने जाना। दोस्तों इनमें से एक एक मूवी आपके दिमाग से खेलेगा। शायद इनमें से कुछ कुछ मूवी आपने देखे भी होंगे लेकिन एक से एक मूवी एकदम ब्लॉकबस्टर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मुझे तो ऐसा ही लगा। इनमें से एक मूवी मैंने देखा है जो कि ऑफिसर ऑन ड्यूटी। काफी मूवी का नाम भी सुना है जो धीरे धीरे देखूंगा। ठीक है, आप कौन से मूवी को सबसे बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी मानते हो? कमेंट में जरूर लिखिएगा।
वीडियो और अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।